आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिजल्ट अनाउंस किया गया है और ये रिजल्ट है एचपीएससी ने जो पीजीटी का ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया था 9 और 10 तारीख को, उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स का। तो बाकी के जो सब्जेक्ट बच गए हैं वो ज़्यादा टेंशन ना लें, उनका जो रिजल्ट है वो अभी या तो कुछ टाइम बाद या आज कल में अपलोड हो जाएगा साइट के ऊपर, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न बना हुआ है और वो कन्फ्यूज़न है फीमेल रिजर्वेशन का। तो जो फीमेल को रिजर्वेशन दिया गया है या 33% जो रिजर्वेशन है, तो उसी कन्फ्यूज़न को मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करूंगा। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन ये है कि आपका कन्फ्यूज़न उससे मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं रिजल्ट की। तो ये रिजल्ट आज अनाउंस किया है। तो ये फीमेल का जो रिजर्वेशन दिया गया है तो वो अलग से दिया गया है। और होता क्या है कि 33% जो रिजर्वेशन दिया जाता है फीमेल को, वो दिया जाता है आपका उसी कैटेगरी में। यानी कि जैसे जनरल कैटेगरी है और 16 ये कैंडिडेट हैं और इसका 33% की बात करें तो लगभग 4 कैंडिडेट बन गए। तो 4 कैंडिडेट इसी के अंदर शामिल आपके होने चाहिए थे। जो अलग से दिया गया है, ऐसा पीछे जो रिजल्ट आए हैं उनमें ऐसा देखने को नहीं मिला। तो चलिए जो भी ये हुआ है इसको एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे हुआ है। तो एक वैकेंसी मैं आपको दिखाना चाहूँगा और ये वैकेंसी जो थी, ये एडवर्टाइजमेंट जो थी, ये थी आपकी इकोनॉमिक्स की एडवर्टाइजमेंट। और इकोनॉमिक्स की जो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी उसमें हम जर्नल की बात कर लेते हैं। तो जर्नल की थी 4 सीट, यानी इकोनॉमिक्स की जो आई थी वैकेंसी आपकी, उसमें जो जर्नल की थी वो थी आपकी 4 सीट। और 4 सीट का जो 33% एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है जो रिजर्वेशन दिया जाना था, तो इससे जो जर्नल की सीट बन गई थी वो 1 बन गई थी। यानी कि 4 कैटेगरी 4 जर्नल की सीट है, तो 4 का 33% यदि हम निकालेंगे तो 1 सीट जर्नल में से फीमेल को जाएगी। तो अब इन्होंने क्या किया, अब जब रिजल्ट अनाउंस किया, ये रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो रिजल्ट अनाउंस किया है तो 4 जर्नल की सीट थी, तो 4 का जब इन्होंने 4 गुना किया तो टोटल 16 बच्चों को बुलाया जाना था। तो इसमें बिल्कुल 16 कैंडिडेट्स को बुलाया है। और जर्नल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ तो 16 कैंडिडेट्स को इसमें बुलाया है। अब इसमें एक देखने की बात ये है कि इन 16 में फीमेल भी हैं और मेल भी हैं, यानी कि दोनों ही हैं, फीमेल भी है और मेल भी है। तो ये जो 16 है वो कर दिया इन्होंने 4 का मल्टीप्लाई 4 से और 16 कैंडिडेट को बुला लिया। अब जो जर्नल की 1 सीट थी, यानी कि 4 सीट में से जो जर्नल की 1 सीट रह गई थी, जो 33% जो रिजर्वेशन दिया जाना था, तो उसको फिर अलग से उसको अलग से 1 सीट का 4 गुना इन्होंने फिर से क्या कर दिया, 1 सीट का 4 गुना इन्होंने फिर से कर दिया। तो 1 सीट का जब 4 गुना किया तो 4 कैंडिडेट आने थे और ये 4 कैंडिडेट इन्होंने बुलाए हैं और ये बुला लिए इन्होंने फीमेल के अलग से, यानी कि फीमेल के अलग से भी बुला लिए हैं और फीमेल को जर्नल कैटेगरी में भी शामिल किया है। अब इन्होंने ये किया कि टॉप जो 4 गुना बच्चे, जो 16 टॉप थे, उनको इन्होंने जर्नल कैटेगरी के अंदर शामिल किया है और उससे अगली फीमेल को उठाया इन्होंने, 4 फीमेल को। तो जो अगली 4 फीमेल हैं उनको उठाया और उनको अलग से इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया है। तो हर एक कैटेगरी में ऐसा हुआ है कि जर्नल के अंदर भी फीमेल है और अलग से जो कैटेगरी इन्होंने बनाई, एक फीमेल की अलग कैटेगरी इन्होंने बना दी, तो उसमें भी 33% इन्होंने अलग से दिया है। तो यानी कि पहले टॉप के 4 गुना उठाए हैं और 4 गुना से जो आगे बच गए कैंडिडेट्स, उनमें से सिर्फ फीमेल को उठाया है, टॉप 4 गुना को। यानी कि जितनी भी फीमेल का 33% रिजर्वेशन की सीट बन रही थी उसका 4 गुना अगले कैंडिडेट्स में से उठा लिया इन्होंने, जो टॉप की फीमेल है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ है फीमेल को। फीमेल वहाँ भी आ गई है जनरल कैटेगरी में और अलग से भी फीमेल को लिया गया है। और जो और बच्चे हैं उनका कोई इससे नुकसान हुआ नहीं है, तो इससे फीमेल का ही फ़ायदा हुआ है। इससे जो कैंडिडेट हैं और ज़्यादा आ गए हैं, जो टोटल सीट है उनका 4 गुना जो करना था, तो उससे 4 गुना की बजाय अब ये 5 या 6 गुना आप इसको मान सकते हैं हो गया है। तो इससे कैंडिडेट ज़्यादा आ गए हैं, तो इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ है, फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि और ज़्यादा बच्चे इस प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं, उनका नंबर आ गया है इसमें। तो ये है सारा रिजर्वेशन का। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो कैटेगरी, जैसे जर्नल की बात करूँ या बीसी की बात कर लो आप, तो जर्नल के टॉप के 4 गुना कैंडिडेट तो इन्होंने उठाए ही हैं, उससे अलग जो कैंडिडेट बच गए उनमें से 33% फीमेल की जो सीट थी उनके 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया और वो फीमेल ही हैं और टॉप की फीमेल है, जो उस 4 गुना में से जो बच गई थे कैंडिडेट्स, उसमें से टॉप की 4 गुना फीमेल्स को उठा लिया है और उनका रिजल्ट इन्होंने क्वालिफाई करके दिखाया है इसमें। तो
तो इससे कैंडिडेट की संख्या ज़रूर बढ़ी है, लेकिन फ़ायदा इससे कैंडिडेट्स को ही हुआ है, खास करके फीमेल को। तो ये कन्फ्यूज़न था, और आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।